आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, सर्दियों की एक मेन प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में हमें मेनली हम कैसे, ये तो डिजीज नेम है, हमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में कोई भी दिक्कत आएगी तो हमें वही सिम्टम्स आएंगे, लाइक हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, स्टिफनेस होगी, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो हमें इंडिकेट करेंगी कि हमें आर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट्स की पेन की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस बहुत तरह का हो सकता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम विंटर्स में होने वाले जॉइंट पेन को आर्थराइटिस लेकर कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे भी हमने शेयर किए, तो उसके साथ साथ हम लेके चलेंगे कि आर्थराइटिस के कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज में हमें मेनली लेके चलते हैं तो एक तो एज फैक्टर, कि जैसे हम एजिंग के साथ साथ जॉइंट्स का वियर एंड टियर हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, मतलब लो कैल्शियम हो जाती हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट अफेक्टेड। तो उस केस में हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। हमारे जॉइंट्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो विद एज कम हो जाता है, तो दैट मे बी द रीजन कि हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो उतनी स्मूथ नहीं रहती हैं। उसके अलावा ठंड सर्दियों में हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट घट जाती है, और उसके साथ साथ हमारा जो जॉइंट्स के बीच का फ्लूइड है ये भी थोड़ा थिक हो जाता है। इसके अलावा इंजरीज हो सकती हैं। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो बॉडी वेट एक रीजन हो सकता है, कि सारी बॉडी का वेट अगर हमारे नीज के ऊपर आ रहा है, जॉइंट्स पे आ रहा है, तो वो जॉइंट्स जो हैं ओवर प्रेशर की वजह से भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हम सारा दिन बैठे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, या मोबाइल पे लगे हैं, या हमारा कंप्यूटर वर्क है, उस केस में हमारी बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं है, दैट मे बी द रीजन कि हमारे जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमने रखनी है वो है हमारे लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपकी एक्सरसाइज भी आती है, कि रेगुलरली अगर सर्दियां हैं तो आप इंडोर अपना योगा या वर्कआउट, एरोबिक्स कुछ भी कर सकते हो, और अगर गर्मियां हैं तो यू कैन गो फॉर वॉक, स्विमिंग और एनीथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आपका वेट मैनेजमेंट, आपका बॉडी वेट एक नॉर्मल बीएमआई के अंडर होना चाहिए। 20 to 25 का बॉडी मास इंडेक्स है जो उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, उससे आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कम आएगा। इसके अलावा आपकी डाइट आ गई। डाइट में आपको हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। कैल्शियम आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपकी बोन स्ट्रांग रहें। देन कम्स फ्रेंड्स आपका डिजीज पार्ट, के अगर आपका एजिंग फैक्टर है, देन ऑल्सो अगर हम उसको मेंटेन करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा करते रहें, तो भी उसका हम बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आ गया कि अब मेडिसिन पार्ट, कि अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जॉइंट पेन्स में डायग्नोज में जाना पड़ता है कि हमारे ये जो आर्थराइटिस है वो किस तरह का आर्थराइटिस है। नॉर्मल जॉइंट पेन्स है स्टिफनेस की वजह से, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर हमारा कोई ऑटो इम्यून में एंकालोसिस हो सकता है। तो मतलब डायग्नोज की व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स वी आर हैविंग, and according to that in homeopathy we have got very good medicines। हमारे joint pain से related रस्टॉक्स, ब्राइनिया एंड स्टेफिसगेरिया, जलसीमियम, या बहुत सी ऐसी मेडिसिन, कॉस्टिकम हम दे सकते हैं। हमारे बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस हैं, हमारे बने बनाए कॉम्बिनेशंस हैं, हमारी इंडियन जर्मन मेडिसिन हैं, जिसमें कि हम आपके जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई भी रीजन से अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। And for that you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.